को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। तो सुनिए, आप जब स्टेशन मास्टर का मुंह सिकड़ गया उसके बाद वो कहने लगा भाई अब वो चला गया वहां से महारत सुनते ही। फिर वो देखा कि ये तो फिर नहीं गए, 1-2 घंटे बाद वहीं खड़े रहे। फिर आया कि भाई क्या हुआ, क्या जी अभी तक आए नहीं है लेने। फिर बाबा साहब उससे बोलते हैं, दोनों भाई मिलकर के, क्या तीनों मिलकर के, क्योंकि बाबा साहब एक्टिव थे ज़्यादा बचपन से, तो क्या हमें कोई ऐसी बैलगाड़ी मिल सकती है कि हम यहाँ से बैलगाड़ी से गोरेगांव तक चले जाएं। उन्होंने कहा भाई बैलगाड़ी आपको तो कोई देगा ही नहीं। अब बड़े परेशान कि भाई इतनी दूर जाएं कैसे, पैदल जाएं, रात हो गई है, पैदल जा नहीं सकते। तो उसने एक रास्ता निकाला, समझदार था, उसने देखा अच्छे कपड़े हैं, पढ़े लिखे से लग रहे हैं, तो थोड़ा जैसे आपके साथ हुआ ना अभी कि पढ़ा लिखी देख करके, महिला देख करके तो नजदीक है, उसने सपोर्ट करने के लिए कहा कि बैलगाड़ी तो मैं किसी से दिलवा दूंगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर बहुत बड़ी चीज होती थी उस टाइम। वहां जितने भी रेहड़े बैलगाड़ी जो भी चलते, आज भी जो ऑटो चलते होंगे, वो स्टेशन मास्टर की बिना परमिशन के वहां पर लगा भी नहीं सकते हैं, नहीं तो बिना हफ्ता पैसा दिए। तो उसने कहा भाई मैं बैलगाड़ी तो आपको दिला दूंगा, लेकिन क्या बैलगाड़ी आप खुद चला सकते हो, क्योंकि बैलगाड़ी वाला आपको बिठा करके गाड़ी नहीं चलाएगा, आपकी गुलामी, मतलब आपके लिए नौकरी। भाई अगर वो बैलगाड़ी चलाएगा तो बाबा साहब की नौकरी कर रहा है ना, तो वो गाड़ी नहीं चलाएगा, बैलगाड़ी आपको खुद चला सकते हैं। तो बाबा साहब के जो बड़े भाई थे बोले हाँ हम खुद चला लेंगे। इस कंडीशन पे उनको एक बैलगाड़ी मिल जाती है और वो चलाने के लिए, अब आप देखिए कितना दर्दनाक सिचुएशन है, कितनी दर्दनाक स्थिति को बाबा साहब ने झेला कि जो बैलगाड़ी वाला है उस बैलगाड़ी के साथ पैदल पैदल चल रहा है, लेकिन ना उस गाड़ी में बैठा, ना उस गाड़ी के बैलों को हाँका उसने। कितना दर्दनाक है। उस शख्सियत ने हमारे को यहाँ तक खड़ा किया। मैं तो अपने आंसू नहीं रोक पाता हूँ जब उनके जीवन को पढ़ता हूँ। तो बैलगाड़ी के साथ साथ जब चल दिया, अब रात को भूख भी लगने लगी। 10-11 बजे उन्होंने कहा, रोटी तो बांध के ले गए थे, जैसे हम भी अब गांव से स्कूल आते थे तो रोटी बांध के लाते थे भाई, तो रोटी बांध के ले गए थे तीनों के लिए कि भाई हमें रोटी खानी है, भूख लग रही है, पानी मिलेगा कहीं, क्योंकि बिना पानी के आप कैसे खा पाओगे, पानी तो चाहिए पीने के लिए। कह रहा भाई, अब उसको तो पता लग ही चुका था ये तो अछूत है मार जाती से। कह रहा भाई आपको पानी तो नहीं मिलेगा। कह रहा कहीं तो कुछ सोर्स होगा। उसने फिर बताया चलते रहो, एक आगे जाके बैलगाड़ी को खड़ी करके एक चेक पोस्ट आएगी, नाका कहते हैं वहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ चेक पोस्ट कहते हैं, जैसे ये चेक पोस्ट लगी है यहाँ, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके, वहाँ पास में एक तालाब है, वहाँ से जा करके डोलची लेके चलते ही थे पहले, वहाँ से भर लाना। अब जब वहाँ जा करके वो गाड़ी खड़ी हो गई और जब वो पानी लेने गए तो पता लगा कि उसमें पानी इतना गंदा था, तालाब में तो पानी गंदा ही होगा। तो बाबा साहब तो बहुत होशियार थे बचपन से, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं पी पाऊंगा इसको। तो खाली हाथ आया, पानी नहीं भरा उससे। उसके बाद पूरी रात उन्होंने वहाँ चेक पोस्ट पे बिताई। उसके बाद मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं उनके जीवन की हैं कि इतना बड़ा संघर्ष मैंने अपने जीवन में, मेरे भी लगभग 54-55 साल एज हो गई, आज तक किसी का संघर्ष मैंने देखा नहीं। उसके बाद उन्होंने जितनी हमारे लिए संघर्ष किया, हम उनको कहाँ देख पा रहे हैं। अभी पढ़ाई पर बात कर रहे थे भाई साहब, इंजीनियर कौन है या डॉक्टर कौन है। वो इंजीनियर डॉक्टर के लिए आपको तभी तो आप उस तरफ जाएंगे जब आप बाबा साहब जैसे शख्सियत को पढ़ेंगे, उनके संघर्ष को पढ़ेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे। तो जो घटनाएं हुई बाबा साहब के साथ, इस तरह की जो घटनाएं हुई, उन्हीं घटनाओं ने उनको प्रेरित किया कि मेरे साथ इतना शोषण हो रहा है और हम तो सूबेदार हैं, हम तो पढ़े लिखे फैमिली से हैं, तो हमारे समाज के साथ, जो हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ कितना बुरा बिहेव होता होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस तरह के महापुरुषों को अगर आप पढ़ने का काम करें या उनको समझने का काम करें, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी, वो डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बनेगी, तो वो पे बैक टू सोसाइटी भी करेगी। पे बैक टू सोसाइटी आप कब करेंगे? जब पे बैक टू सोसाइटी करने लायक होंगे। जब आप करने लायक ही नहीं होंगे पे बैक टू सोसाइटी, तो कहाँ से करेंगे भाई? अपना रोटी
को छोड़ करके तो आप पे बैक टू सोसाइटी नहीं करेंगे ना। और रोटी क्या है, खाली रोटी नहीं होती है, उसमें घर भी है, मकान भी है, अच्छे कपड़े भी है। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं साहब काशीराम जी के साथ। मैं सन 84 में काशीराम जी को साथ में जुड़ा और हैरानी होगी आपको, हो सकता है आप बुजुर्ग भी हैं, हमारे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आप। 16 साल का ये बच्चा काशीराम जी के साथ काम करना शुरू किया और 9वीं क्लास में पढ़ता था। और रात को वो गांव की टीस यहाँ तक दर्द करती है। ये भाई साहब के पड़ोस में डिफेंस कॉलोनी है, वहाँ पर रात को 9वीं क्लास में चौकीदार की नौकरी करने जाता था रात को। उससे जो पैसा मिलता था उससे मैंने पढ़ाई की 9वीं 10वीं में, और साथ में पे बैक टू सोसाइटी काशीराम जी के बैसपा के लिए रात दिन काम किया। लेकिन आप देखिए काशीराम जी का संघर्ष देखिए, मायावती और काशीराम जी में जमीन आसमान का फर्क है। मायावती राजाशाही जिंदगी जीती है और काशीराम जी ने अपने जीवन के अंदर ना कोई उनका अकाउंट है, आज तक भी कोई अकाउंट नहीं है, ना अपने घर गए ना किसी मरे गए। अब मुझे कई बार गांव में भी हमारे यहाँ डेथ हो जाती है तो कई लोग सोचते होंगे यार वैसे तो बड़ा बोलता है लेकिन किसी की डेथ में भी नहीं दिखता, आता ही नहीं है यार ये बंदा। तो गांव कई लोग मुझे इनवाइट भी नहीं करते, शादी ब्याह में नहीं करते, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो टाइम मैं किसी के शादी ब्याह में जाकर के बिताऊँ उससे अच्छा मैं उस टाइम को अपने समाज को देना पसंद करता हूँ। काशीराम साहब कभी किसी के डेथ में नहीं गए, कभी किसी के जन्मदिन में नहीं गए, कभी किसी के मरे में नहीं गए। अपना एक एक मिनट महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ने में लगाया, पेरियर को पढ़ने में लगाया, ललाई सिंह यादव को पढ़ने में लगाया, जितने भी हमारे महान पुरुष हैं बुद्ध को पढ़ने में लगाया, तब जाकर के लास्ट का रिजल्ट दिया उन्होंने। अब थोड़ा सा मैं काशीराम जी के बारे में बता रहा था, तब जाकर के उन्होंने एक मूवमेंट को इस लेवल पर खड़ा किया कि आपके समाज की, आपकी बिरादरी की बेटी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। वो अलग बात है कि उसने वो समाज की जिम्मेदारी जो काशीराम जी ने निभाने का काम किया उन्होंने वो ठीक से नहीं किया, जिसके लिए आज समाज अपने आप को असहाय महसूस करता है। लेकिन एक बात और है, कोई अकेले मायावती से कोई फर्क नहीं पड़ता। काशीराम जी ने मेरे जैसे कितने लोग तैयार किए जो आज अपना घर परिवार छोड़ करके आज भी समाज के लिए काम करते हैं, एट्रोसिटी पे काम करते हैं, बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे कितने साथी हैं जिन्होंने आज तक शादी नहीं की, आज भी अकेले रह रहे हैं, चाय तक खुद बना के पीते हैं और भिक्खु हैं दिल्ली के अंदर, मेरे साथी हैं इसके। तो ऐसी फौज उन्होंने कई तैयार किए हैं जो आज भी समाज में किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। काशीराम जी का एक कोट मैं और जरूर आपको बता रहा हूं कि वो इतना उन्होंने अध्ययन किया और एक बड़ा लास्ट रिजल्ट उन्होंने निकाल के दिया। उन्होंने कहा राजनीतिक आंदोलन चले ना चले, राजनीतिक पार्टी एक स्वार्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक आंदोलन जिस पर हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, वकील साहब जैसे काम कर रहे हैं, संजीव जैसे काम कर रहे हैं, ये लोकेंद्र भाई, ये किसी लालच के लिए नहीं कर रहे, ये किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ सामाजिक मूवमेंट का काम कर रहे हैं। और ये काशीराम जी का ही कहना था कि राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। और सामाजिक आंदोलन यही है जो काम हम आपके बीच में, आप हमें सुन रहे हैं या आप अपनी बात रख रहे हैं, आपके क्वेश्चन को आप रख रहे हैं हमारे सामने, उसका जवाब देने की क्षमता हम रखते हैं, यही एक सामाजिक आंदोलन है। दूसरा, आप बाबा साहब की जिंदगी से एक निचोड़ और निकालिए, उसमें मैं बहुत तकलीफ में महसूस करता हूं जब समाज की स्थिति, मुझे नहीं लगता जितनी भी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, इनमें से शायद 2-4 की तो मैं नहीं कह सकता, अभी 1-2 कुछ कम भी हो गई हैं, लेकिन काफ़ी थी और आज पहली बार ज़्यादा आई हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम ही देखता हूँ, नहीं तो कम आती हैं महिलाएं। आप मुझे एक बात बताइए, किसने पूजा छोड़ दी? ये बड़ा सवाल, बहुत कठिन सवाल है और बहुत ही, देखो मेरी भाभी बैठी है एक बहुत पुरानी, वो उनको मैं समझाते समझाते थक गया, आज भी नहीं छोड़ी, हाथ नहीं उठा ना ऊपर, मैं समझ गया। उनके घर मेरा पारिवारिक आना जाना रहा है, तो अब आप देखिए कितने 3 से 4 है बस। ये बड़ा दुख का बात है, ये बहुत ही दुख की बात है। और दुख की बात इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी का जो मेहनत का निचोड़ है वो बाद में हिंदू धर्म को इसलिए छोड़ा, पूरी जिंदगी के निचोड़ को, पूरा जो उनका संघर्ष है, पूरी उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफें उन्होंने झेली, बाद में उसका एक रिजल्ट हम लोगों को दिया, हमारे समाज को दिया कि आपको जितना जल्दी हो सके उस हिंदू धर्म को, मैं तो बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल करता हूँ, आज नहीं कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए। आप महिलाएं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे धर्म में जिसमें आपको, ये खुद जेल का ही ना भी उसका मुंह बन गया था, तो आप उस धर्म को ढो क्यों रहे हो भाई? जो धर्म आपको इज्जत नहीं देता,
मैंने यही चिल्ला में देखा है। आज भी जिनकी ब्राह्मणवादी मानसिकता सोच है ना, जो बाबा साहब को नहीं पढ़े, वही समाज के लोग हैं चौक पे खुल करके बोलते हैं अरे चमार है, चूड़ा है, ऐसे बोलते हैं आज। तो फिर आप उस संस्कृति को, उस धर्म को क्यों ढो रहे हो भाई? ये मेरा आपके हाथ जोड़ के विनती है। मैंने तो 99 में छोड़ दिया। आप देखिए 99 में भी मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं रही होगी। 99 में बाकायदा एक बड़ा प्रोग्राम किया और सिर्फ धर्म छोड़ने के लिए 2000 ब्राह्मणवादी लोगों को बुलाया, इनको एहसास कराऊं कि तुम्हारे धर्म में इतनी गंदगी है, और मैं उसको आज लात मारा। 99 के अंदर 2000 लोगों का प्रोग्राम किया, 10 लाख रुपए खर्च किए उनको एहसास कराने के लिए कि तुम्हारे सामने इतना पैसा खर्च करके तुमको खाने से लेकर के हर चीज बढ़िया मिलेगी 5 स्टार लेवल की, लेकिन तुम्हारे धर्म में नहीं रहूंगा। तो आप सोचिए कि एक आदमी, और मेरा बिजनेस सफर हुआ उससे, मेरा बिजनेस खत्म हो गया उससे, लेकिन परवाह नहीं, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। आदमी का अपना एक सुकून, आज मुझे अपने आप में इतना सुकून है जो शायद मेरे को वो 5 स्टार होटल में रुकने में नहीं होता था या स्कॉर्पियो में चलना नहीं होता था, आज वो मुझे ज्यादा सुकून महसूस होता है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714